जय हिंद, नमस्कार। एक प्रखंड में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो गया है। बाकी के 5 से 33 प्रखंड में कब तक प्रमोशन होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस प्रखंड में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की प्रमोशन हो गई है। सैलरी में उनके 2,772 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ उनको एरियर का लाभ भी मिलेगा। सर्विस बुक में भी फिक्सेशन हो गया है। अब यह प्रश्न गंभीर प्रश्न बन गया है कि एक प्रखंड में ऐसा हो गया है, बाकी के जो बिहार के 5 से 33 प्रखंड बच रहे हैं, उस प्रखंड में कब तक फिक्सेशन होगा, इस तरह की कार्य कब तक की जाएगी। बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन कर दी गई है। किस प्रकार से बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की गई है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रखंड में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हो गई और प्रमोशन करने का माध्यम क्या है, किस आधार पर बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन की गई है। तो आइए चर्चा करते हैं बिहार के किस ब्लॉक में आप बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रमोशन हुआ है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 710 दिनांक 21/8/2020 द्वारा जारी नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा के कार्यालय पत्रांक 337 दिनांक 22/2/2023 के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी पर बख्तियारपुर सहरसा के पत्रांक 65 दिनांक 22/2/2024 के आलोक में सूची में क्रम संख्या 135 पर अंकित मध्य विद्यालय जमुनिया में कार्यरत शिक्षक मनीष कुमार को दिनांक 2/8/2011 से प्रशिक्षित वेतनमान में 12 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने के उपरांत प्रथम कालावधि प्रोन्नति की देयता के फलस्वरूप वेतन निर्धारण। यह 12 वर्षीय जो कालावधि प्रोन्नति होनी है, सरकार द्वारा ये नियमावली 2020 जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा के अधिसूचना संख्या 710 और दिनांक 21/8/2020 के आलोक में जो नियमावली बनी है, जारी किया गया है, उसी नियमावली के आलोक में ये शिक्षक है मनीष कुमार, जिनका विद्यालय है प्रखंड मध्य विद्यालय जमुनिया। ये शहर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में पड़ता है और जिले का नाम है सहरसा। तो उसी आधार पर प्रथम कालवध प्रोन्नति जो 12 वर्ष के अंतराल पर 12 वर्ष की सेवा जब पूर्ण हो जाती है, उसी के आधार पर उस 12 वर्षीय सेवा कालवधि पूर्ण करने के आधार पर ही उनकी प्रथम कालवध प्रोन्नति की गई है। ऐसा यह इस पत्र में जिक्र देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि उनके योगदान कब हुआ। उनकी योगदान हुई है 5/12/2006 को, प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं 2/8/2011 को, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं 5/4/2011 को। मूल कोटि में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि 2/8/2023 को। प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि दिनांक 2/8/2023 को। जब उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त होना है, उससे पहले उन्हें ग्रेड पे 2000 है, लेवल 2 में आते हैं, इंडेक्स 11वें नंबर पर है और उसमें उनका मूल वेतन 28,660 हो रहा है। और ऐसे में प्राप्त मूल वेतन में एक वेतन वृद्धि उपलब्ध। जब वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा रहा है, तब उनका एक वेतन वृद्धि की हो रही है, तब उनका हो जा रहा है 29,530। जब प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद जब कालवध प्रोन्नति की जा रही है, उसके अनुसार उनका ग्रेड पे हो जा रहा है 2400, लेवल 3 में चले जा रहे हैं और इंडेक्स उनका मिल रहा है 11वें नंबर इंडेक्स पर है। तो इस तरह से उनका मूल वेतन हो जा रहा है 30,300 मूल वेतन में शामिल हो जा रहे हैं और लेवल 2 में 3 में 2 से 3 में हो जा रहे हैं। अगली और उनके वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1/7/2024 निर्धारित की जाती है 21,220 और वो 21,220 की राशि जो है 2400 ग्रेड पे में सम्मिलित हो जाते हैं। इस आधार पर
आप इस पत्र में देख सकते हैं कि इस शिक्षक का नाम है, प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर भी है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर, ऐसा जिक्र मिल रहा है। अब पता नहीं अब इस पर यह कहाँ तक सही है, और विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली के आलोक में ही कालवश प्रोन्नति की गई है। अब प्रश्न ऐसा उठता है कि जब एक प्रखंड में इस प्रकार के कार्य कर दिए गए हैं तो बाकी के प्रखंडों में कब तक यह कार्य होगा, नियोजित शिक्षकों को लाभ कब तक मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी पास कर चुके हैं राजकामी बनने के लिए। ऐसे में 12 वर्ष के कालवश प्रोन्नति का लाभ मिलना नियमावली 2020 के आलोक में मिलनी चाहिए। तो ऐसे में यह एक सभी बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा कि एक प्रखंड में हो गया तो बाकी के प्रखंडों में ऐसा होना चाहिए। आइए हम जान लेते हैं कि 30 या 300 मूल वेतन उनका हो जा रहा है, तो उनका वेतन कितना बनेगा। तो 30 या 300 मूल वेतन अभी के वर्तमान में 50% महंगाई भत्ते के अनुसार उनका महंगाई भत्ता होगा 15,150 रुपये, और 4% हाउस रेंट अलायंस के आधार पर अर्थात घर भाड़ा दिया जाए तो 1212 रुपये, और मेडिकल 1000 रुपये। इस तरह से उनका वेतन बन रहा है 47,662 रुपये। वही हम बात करें जब 29,530 में अगर कोई बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो उनका वेतन कितना बनेगा।